एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 बीसी तैयारी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी बीसी तैयारी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। उत्थान न्यूज़ में आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह से छात्र जो है परेशान है। उनके डीएस कॉलेज के ये छात्र हैं, फर्स्ट ईयर के, बीएससी के, बीकॉम के, बीए के, जहां ये कह रहे हैं कि इन्होंने पूरे साल के पैसे भर दिए हैं। कितने भर दिए हैं वो तो अभी हम पूछेंगे, लेकिन इनका फिर कहना है कि पहले फर्स्ट ईयर के हिसाब से पूरे ईयर की भर दी गई थी, अब ईयर को 2 टर्म्स में बांट दिया गया है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। अब ये सेमेस्टर के हिसाब से मांग रहे हैं। तो पहले आपसे कितने रुपए ले चुके हैं पहले सेमेस्टर में? 3,500 3500 रुपये ले चुके हैं। किसी से 4,000, किसी से 3500। ऐसे कैसे किसी से 4,000? सब्जेक्ट के हिसाब से। ऐसा होता है कि ये प्रैक्टिकल वाइज होते हैं, जैसे कि किसी का एक प्रैक्टिकल होगा तो उसके पैसे 500 एक्स्ट्रा होंगे, और किसी पे तीनों वो प्रैक्टिकल होंगे तो उसके लिए और एक्स्ट्रा होंगे, तो किसी पे प्रैक्टिकल नहीं है तो उस पर 3,000 जाएंगे। तो ऐसे करके मेरे पे एक प्रैक्टिकल है तो मेरे पैसे 3433 रुपये लिए गए हैं पर ईयर के। ऐसे करके पैसे गए हैं, मतलब पर ईयर के गए, और अब जो है उसको ईयर को 2 सेमेस्टर में बांट दिया है। तो अब 3500 या 3300 जिसके गए हैं पहले, वो दोबारा फिर से लेंगे, ये आप लोग का कहना है। हाँ, हमारी ये मांग है कि फीस माफ़ करें। हमारी फीस जो सेकंड सेमेस्टर की फीस है वो माफ़ करें। उन्होंने हमसे अब दोबारा 2500 रुपये मांगे और आज एक और नोटिस भेजा है 500 रुपये का। परीक्षा फॉर्म जब भी भरने देंगे, हमें एग्जाम नहीं देने देंगे हमें जब तक हम फीस जमा नहीं करेंगे। और जबकि इतने पैसे हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ से जमा करेंगे? जबकि इनको हमारे बारे में सोचना चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर में कर चुके हैं तो सेकंड सेमेस्टर में क्या ज़रूरत है लेने की? अगर किसी के घर वालों के पास नहीं है तो फिर उनको हमारी बात सुननी चाहिए। क्या है गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आपका ये कहना है कि एक ईयर का दे दिया, दोबारा नहीं, उसको माफ़ करें। तो इनकी जो है यहाँ राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के जो वीसी है उनसे ये मांग है कि जो इन्होंने पहले ईयर की कह के पूरी फीस ले चुके हैं कोर्स के हिसाब से, किसी की 3300, किसी की 3400, किसी को 3500, अब सेमेस्टर वाइज ना लिया जाए, क्योंकि ईयर को 2 सेमेस्टर में कर दिया गया था, जो बच्चों को पहले नहीं मालूम था। बाद में पता चला कि एक ईयर जो है वो 2 सेमेस्टर्स में बांट दिया गया और अब सेमेस्टर वाइज अब फिर से डिमांड की जा रही है फीस की, ऐसा बच्चों का कहना है। आज हम लोगों के द्वारा संवैधानिक तौर तरीके से वीसी कार्यालय के सामने वीसी मुर्दाबाद और वीसी तानाशाही जैसे तमाम नारे लगाए गए। इसका एक ही कारण है कि जो अलीगढ़ वीसी के द्वारा तानाशाही रवैया डीएस कॉलेज, वासने कॉलेज एवं तमाम कॉलेज के छात्रों पर अपनाया जा रहा है, इस पर रोक लगाने के लिए आज धर्म समाज महाविद्यालय के तमाम छात्र वीसी कार्यालय के सामने आंदोलन करने के लिए बैठ चुके हैं। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, अभी तक वीसी हमें 1-1.5 घंटा बैठे हो गया, अभी तक वीसी हमारे सामने ना हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। और वीसी ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, धूप में मर जाओ, पिट जाओ, मैं आने वाला नहीं हूं। ऐसे वीसी को मैं कहना चाहता हूं, खुली चेतावनी देना चाहता हूं कि जब तक आप हमारी बात सुनने के लिए हमारे सामने नहीं आएंगे तब तक यहाँ का कोई भी छात्र रहने वाला नहीं है। छात्र फीस वृद्धि को लेकर हम लोग वीसी के सामने अपनी समस्या रखने के लिए आए हैं, परंतु वीसी का जो तानाशाही रवैया है उससे वीसी को मुझे लगता है झुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वीसी ने इससे पहले भी 4 तारीख को मैंने डीएस कॉलेज से एक ज्ञापन फॉरवर्ड करवाया था अपने प्रिंसिपल के द्वारा। वीसी ने उसे देखा और देखने के बाद अनदेखा कर दिया। बिल्कुल वीसी ने साफ तौर पर कह दिया कि आप लोग चाहे कुछ भी करो, मेरा पुतला फूंक दो, चाहे आप अपना पुतला फूंक दो, चाहे मर जाओ, पर मैं आपकी फीस माफ नहीं करने वाला। और वीसी से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपको झुकना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में जिला अलीगढ़ का समस्त राष्ट्रबल आपके कार्यालय के सामने आपका पुतला फूंकने का कार्य करेगा और एक भव्य आंदोलन करने का कार्य करेगा। जिसके बाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने बच्चों से ज्ञापन लेकर उनकी मांग पर विचार करने के लिए कहा। तो आगे क्या होगा देखते हैं। देखते रहिए उत्थान न्यूज़ ईशा के साथ।